हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर रेडी टू मूव टू द पार्ट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में, कंपोजिट, को प्राइम्स एंड ट्वाइन प्राइम्स। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, क्या पता फिर इवन नंबर, उसके बाद ओड नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की। अब हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? पहले तो मैं आपको हल्की सी हिंट देता हूं। देखिए, एक नंबर हमने को 6 लिखा, ठीक है, एक नंबर लिखा 7। मैं इनके फैक्टर देखता हूं। देखो फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर 1 भी आ सकता है, ये 2 के टेल में भी कट जाएगा और 3 के टेल में भी आता है और ये 6 के टेल में भी आता है। तो जिस नंबर के फैक्टर 1 2 3 4 हो रहे हो, 2 से ज्यादा हो रहे हो, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। लेकिन 7 के मामले में आप देखिएगा, 7 या तो 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो 7 के केवल 2 फैक्टर हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा होते हैं उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका लिखेंगे कैसे? अ नंबर कैन बी कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इट हैज ओनली two factors in form of one and itself। एक तो वो 1 से करना चाहिए और अपने आप से कट जाना चाहिए। अगर मैं इतने पे ही आपका रुक गया तो वो नंबर आपका बन जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है हमारे पास 2 3 5 7 11 13 एंड डैश एंड मेनी मोर। अब आप क्वेश्चन जरूर कहेंगे सर 1 क्यों नहीं लिखा? देखो 1 क्यों नहीं लिखा, रीजन बताता हूं। 1 के केवल फैक्टर आई थिंक 1 ही होता है, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो 1 जो है ना ही आप लोगों का प्राइम होता है और न ही आपका कंपोजिट होता है। 1 केवल आपका होता है ओड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। लेकिन 1 कभी भी आपका प्राइम या कंपोजिट नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी और जानकारी लेंगे। पहले यहां पे आएंगे, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर कैन बी कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एक नंबर को कंपोजिट कह सकते हैं इफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। लो जी, जिस नंबर के 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि अब आप 1 से देखिए, 1 का कोई फैक्टर नहीं होता, आपको पता 1 ही होता है बस केवल। 2 के फैक्टर 2 होते हैं, एक 1 में आता है और एक 3 और 2 में ही आता है। तो 2 जो है 1 में और 2 दोनों में आता है, इसलिए ये यहाँ पे लिखा गया होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर था। उसके बाद नंबर आता है 3 का। 3 भी हमने वही लिखा क्योंकि 3 1 में आता है या फिर 3 में आता है। अगर किसी और में आता तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं उसको यहां लिख दूंगा। नहीं लिख पाएंगे? हाँ, 4 देख लीजिएगा, 4 1 में भी आता है, 2 में और फिर 4 में। तो आप समझ सकते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएंगे उसको हम लोग कंपोजिट बोलेंगे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 के और 1 में और 5 में आता है, तो ये प्राइम होगा। इसके लिए आपको 6 लिखना होगा, 8 लिखना होगा, इनको छोड़ दीजिए, सबको लिख लीजिएगा। उसके बाद 9 भी यहां आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। कुछ सामान्य नॉलेज देखिएगा, कोई भी नंबर आप सोच लीजिए अपने पास से। आपने एक नंबर सोचा 17, आप इसके फैक्टर कर लीजिए बस। आप ये देख लीजिएगा अगर ये केवल 1 से और 17 से ही कटेगा तो ये है आपका प्राइम नंबर। और यदि यही नंबर किसी और नंबर से भी कट गया, सपोज करो नंबर 2 से भी कट जाएगा, तो जिसके फैक्टर 1 2 3 होंगे वो आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर। अब ये बताइए 17 2 के टेल में आता है? नहीं आता, तो बस ये यहां नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं 12 की, तो 12 जो है कहां आएगा? देखो 1 से भी 2 कटेगा, 2 से भी कटेगा, ये 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, इवन ये 12 से भी डिविजिबल है। अब आप देख लीजिएगा केवल ये 2 फैक्टर है, 2 से अधिक है, तो जहां 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे वो कंपोजिट, जहां पे केवल 2 फैक्टर्स होंगे उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। अब इसके बारे में कुछ नॉलेज देख लीजिएगा। नंबर 1 नोट देखिएगा, नोट 1 यहां आ जाएगा सर, नोट 1 यहां लिख लेते हैं। चलिए नोट 1 यहां लिख देते हैं आपके लिए। कहते हैं 1 इज नीदर प्राइम
नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो 1 जो होता है ना आपका वो प्राइम होता है और ना ही आपका कंपोजिट होता है। नोट नंबर 2 में क्या होता है, 2 is only one even प्राइम नंबर, वन इवन प्राइम नंबर। केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जिसका नाम क्या होता है, 2 होता है। और नोट नंबर 3 में आपको याद रखना होगा, नोट नंबर 3 में आपको लर्न करना होगा, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो 4 होता है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा प्राइम नंबर, ये पढ़ा था कंपोजिट नंबर। इनके हमारे विषय में 3 नोट होते हैं। एक नोट कहता है कि 1 जो है ना प्राइम होता ना कंपोजिट होता। दूसरा कहता है कि 2 एक मात्र इवन नंबर प्राइम होता है, तो वो आपका केवल 2 है, मैंने बताया। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 होता है। ठीक है, नॉलेज के लिए अच्छा है ये। 2 numbers can be called co-primes if their LCM, their HCF highest common factor is 1। अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो तो उनको हम लोग को-प्राइम्स कहते हैं। जैसे कि आप एलसीएम एचसीएफ ले लीजिएगा 2 का और 3 का, केवल 1 ही आएगा। आप 5 का और 6 का लेके देखने का, तब भी आपका 1 आएगा। 5 7 भी लोगे तब भी। ठीक है, तो जिनका एचसीएफ केवल 1 आए, जिन दो नंबरों का एचसीएफ केवल 1 आता है उनको हम लोग कहते हैं को-प्राइम्स। उम्मीद है आपको पता होगा कि एचसीएफ कैसे लिया जाता है। जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, केवल 1 कॉमन हो, उसको हम लोग को-प्राइम्स कहते हैं। ट्वाइन प्राइम किसे कहते हैं, 2 प्राइम नंबर्स कैन बी कॉल्ड ट्वाइन प्राइम्स इफ देयर डिफरेंस, दो नंबरों को, कोई भी 2 प्राइम नंबर हैं उनको ट्वाइन प्राइम कह सकते हैं इफ देयर डिफरेंस इज 2, यदि उनमें 2 का अंतर हो। अब ऐसे प्राइम नंबर चुन लो यहां से जिनमें 2 का अंतर आ रहा हो। देखो अगर मैं 2 को और 3 को लूंगा तो 2 और 3 में क्या है, केवल 1 अंतर आ रहा है, केवल 1 बचेगा। लेकिन 3 और 5, अगर आप 3,5 लेते हैं तो इन दोनों में अगर आप घटाएंगे तो 2 का अंतर प्राप्त करेंगे। इसी तरीके से 5 7 आ जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। 11 13 7 11 नहीं आएगा क्योंकि 7 और 11 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो आपके पास 4 बचेगा। उसने बोला था केवल 2 का डिफरेंस आना चाहिए, तो वो आपका ट्वाइन प्राइम होता है। तो ट्वाइन प्राइम के लिए आप 11,13 भी ले सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे इसको भी आप आराम से। तो बस केवल को प्राइम्स के प्रति मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। 2 और 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है, एचसीएफ 1 आता है तो उनको हम लोग को प्राइम्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 3 4 5 जो भी हो, और प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसको भी आप अच्छी तरीके से लर्न करें। ओके।